आज तारीख़ है 5 सितंबर 2021 और हम दिल्ली के शाहजहानाबाद इलाके में हैं। ये जिस जगह है यहाँ पे एक मज़ार है। यहाँ पे हम 2-3 बार और आए हैं। 2 तारीख़ मैं आपको गिनाना चाहूँगा। एक है 22 फरवरी 2020 यानी पिछला साल, और उससे पहले की तारीख़ है 19 मई 2019 यानी उससे पहला साल, यानी आज से 2 साल पहले। वो 2 दिन आके मैंने इसी जगह पर खड़े होकर रिपोर्टिंग की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के जो अजीम रहनुमा हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे ख़ास साथियों में से एक रहे, फिर बाद में नेहरू जी की कैबिनेट में रहे, उनके साथ लोकसभा के मेंबर रहे जनरल शाहनवाज़ खान, उनकी यहाँ पे कब्र है, जिसके बारे में मैंने बताया था, उनके सिफ़ात को बताया था कि हु इज़ ही, क्या रोल है उनका इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में। लेकिन उस वक्त जिस चीज़ को मैंने कवर किया था वो था कि यहाँ पे उनकी अहलिया की जो कब्र है वो टूटी हुई है। जैसे आप यहाँ पे हमारे दाईं जानिब अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे लेट बेगम करीम जान, ये है जनरल शाहनवाज़ साहब की वाइफ हैं, जिनका जन्म 1923 में हुआ था 12 जून को, और उनका इंतकाल हुआ था 31 जनवरी 1996 को। तो उनको उनके शौहर के बगल में दफन किया गया था। लेकिन अगर ये इलाका आप देखिएगा तो यहाँ पर किस तरह से रख रखाव हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही ये पार्ट है, उसी को इसका देख रेख करना है, लेकिन वो किस तरह से देख रेख कर रहे हैं वो आप ही देखिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे ख़ास साथियों में से एक रहे थे जनरल शाहनवाज़ खान, और जनरल शाहनवाज़ खान इंडियन नेशनल आर्मी में जनरल के पद पर थे, काफ़ी बड़े ऑफिसर थे, और उनको इस चीज़ का भी शर्फ हासिल है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो सारे लोग जो मुसलमान थे बड़े पैमाने पर इधर से माइग्रेट करके पाकिस्तान की जानिब जा रहे थे। लेकिन जो जनरल शाहनवाज़ खान साहब हैं उनकी पैदाइश रावलपिंडी में हुई थी, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। लेकिन जनरल शाहनवाज़ खान साहब वहाँ नहीं जाकर रह के हिंदुस्तान आते हैं और दिल्ली में आते हैं, मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। लेकिन उससे पहले जब NIA ट्रायल होता है यही सामने लाल किले में, तो वहाँ पर जब उनके साथ ज़्यादती की जाती है तो हिंदुस्तान की आवाम ने नारा लगाया था दरवाजे पर, जय हिंद बोल दो, लाल किले को खोल दो। और एक नारा और बहुत मशहूर है, आज भी इसको कोट किया जाता है, लाल किले से आई आवाज़ ढिल्लन शहगल शाहनवाज़। तो ये वही शाहनवाज़ हैं, और इनको यहाँ पे दफन करने का भी एक मकसद था कि लाल किला उनके सामने है, यहीं पे वो दफन है, कि यही उनकी आइडेंटिटी है। लाल किला ट्रायल अगर नहीं होता तो शायद जनरल शाहनवाज़ साहब उतने बड़े आदमी नहीं बन पाते जिस तौर पर हम उनको जानते हैं। एक फ्रीडम फाइटर को हम किस तरह से इज्जत देते हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पर किस तरह से उनके कब्र का हाल लोगों ने बना रखा है। लोगों ने क्या, बेसिकली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, किसके अंडर में जाने। एक और दूसरा ये है कि भारत सरकार लगातार कई साल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इंडियन नेशनल आर्मी को सेलिब्रेट कर रही है। ऐसे में एक अजीम शख्स को जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको नेगलेक्ट क्यों किया गया? कांग्रेस पार्टी ने भी नेगलेक्ट कर रखा है, जबकि उनकी ही पार्टी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। तो मैंने बताया था कि मैं फरवरी 2020 और मई 2019 में आया था, कवर किया था सेम स्टोरी। हमारे यूट्यूब चैनल हेरिटेज टाइम्स पे ये मौजूद भी है वो स्टोरी। हाँ, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम है। देखिए किस तरह से पत्थर वगैरह भी टूट गया है यहाँ पर, लेकिन क्या कहा जाए, कोई इसका यही नहीं है। तो हमारी यही मांग है, हम ये आवाज़ उठा रहे हैं बेसिकली कि इसके रख रखाव किया जाए। अगर म्यूनसिपैलिटी वालों से नहीं हो रहा है तो उनके घर वाले ही इसका रख रखाव करें। वैसे भी उनके नाम पे कुछ फाउंडेशन वगैरह भी चल रहा है, तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को मेंटेन किया जाए। अगर हम अपनी लिगेसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बगल में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब आराम फरमा रहे हैं, एकदम ठीक बगल में, और इसी के आगे मौलाना शौकत अली साहब आराम फरमा रहे हैं, मौलाना हबीबुर रहमान लोधियानवी साहब आराम फरमा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपने हीरोज़ की इज़्ज़त करें, उनको सेलिब्रेट करें, उनको पहचानें। सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA को सेलिब्रेट कर रही, तो हम अपने हीरोज़ को कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये भी हमारे हीरो हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के हीरो जनरल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे ख़ास साथियों में से। लेकिन जो हाल है तो देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। तो ज़रूरत है कि इस पर सुधार की जाए, सरकार इस पर संज्ञान ले, वरना बहुत दुख होता है इस चीज़ को देख के कि एक तरफ तो हम लंबे बड़े बात बोलते हैं, दूसरे साइड हम कोई इज़्ज़त नहीं करते हैं अपने लोगों को। तो फ़िलहाल यही था आप लोगों को दिखाना। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद शायद कुछ सुधार आए। बहुत बहुत शुक्रिया।